प्रभु के मधुर और जलाली नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु के लोगों, आज की शाम हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम इस वीडियो के माध्यम से या इस वचन के माध्यम से एक बार फिर से आपसे रूबरू हो सकें। और आज का वचन जो मेरे और आपके लिए है, और वो हमें ये बताता है कि जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं या जब जब हम उसकी इबादत और आराधना करते हैं तो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा होता है। उसका पवित्र आत्मा हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम या कुछ ना कुछ काम हमारे लिए कर रहा होता है। जब जब हम आराधना में होते हैं, जब जब हम उसकी इबादत कर रहे होते हैं, तो प्रभु के लोगों, हमारा इबादत करना परमेश्वर को इतना भाता है, या परमेश्वर को हमारा इबादत करना या आराधना करना वो हमारे लिए खाली नहीं जाने देता। उसके बदले में वो हमारे लिए कुछ काम कर रहा होता है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और तुम खुदाबंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वह तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तुम अपने खुदाबंद की और खुदा की इबादत करना और वो तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत देगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर उन लोगों के लिए, जब परमेश्वर के लोग उसकी इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, जब उसकी हुजूरी में होते हैं, जब उसके साथ बैठे होते हैं, तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर कहता है, वचन बताता है कि तब परमेश्वर तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत देगा। हमारे जो भी काम हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हमारी सर्विसेज हैं या हमारे जितने भी काम हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम उसकी इबादत करते हैं, यदि हम उसकी आराधना में रहते हैं, तो प्रभु के लोगों, हमें उन चीज़ों के लिए परेशान होने के लिए, हमें उन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी चिंता कोई कर रहा है। वो हमारा परमेश्वर है। वो ये कहता है कि जब जब तुम परमेश्वर की इबादत करोगे, जब जब तुम उसकी आराधना करोगे, उसकी हुजूरी में होगे, तब वो तुम्हारी रोटी और पानी पे बरकत देगा। प्रभु के लोगों, हमारी रोटी और हमारी बरकत, हमारी पानी पे कोई बरकत दे रहा है। कब? जब हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, हमारा गीतों का गाना, हमारा उसके लिए गवाही देना, हमारा उसके वचन को फैलाना, या हम किसी भी तरीके से परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, यदि हम घरों में बैठे हुए हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं, तो प्रभु के लोगों, ये मान के चलिए कि प्रभु आपके लिए कुछ कर रहा है। निश्चय वो आपकी कमाइयों पे, आपकी रोजी रोटियों पे, आपके पानी पे, आपकी हर एक चीज़ पे परमेश्वर बरकत दे रहा है। प्रभु के लोगों, ना सिर्फ वो बरकत दे रहा है, ना सिर्फ वो आपकी कमाइयों पे, ना सिर्फ आपकी रोटी और पानी पे बरकत दे रहा है। आगे लिखा है, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। परमेश्वर के लोगों, यदि हम बहुत लंबे समय से अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी बीमारी की या किसी न किसी चीज़ की मेडिसिन लेते हुए आ रहे हैं, और लंबे समय से मैंने देखा है परिवारों में लोग कोई ना कोई शुगर की या कोई बीपी की या और तमाम चीज़ों की हम लंबे समय से अपनी लाइफ स्टाइल में बना लिया है कि हमें सुबह नाश्ते के बाद या रात में खाना खाने के बाद कुछ मेडिसिन को लेना है और रेगुलर लेना है। डॉक्टर्स ने हमें लिख दिया है कि हमें उसे रेगुलर लेना है। प्रभु के लोगों, मगर परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे, मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे बीच से तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारे रोग को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा, तुम्हारे शरीर से दूर कर दूंगा। प्रभु के लोगों, यदि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से, हमारी बातों से, हमारे शरीर से ये रोग निकल जाएं, ये परेशानियां निकल जाएं, तो हमें सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि हम उसकी इबादत करें। प्रभु के लोगों, उसकी इबादत करना हमारी रोजी रोटी पर बरकत देगा। उसकी इबादत और उसकी आराधना करना हमारे बीच से रोगों को दूर कर देगा। प्रभु के लोगों, आजकल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि हम लोग लगातार अपने हाथों को धोते रहें, अपने साथ मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और बहुत से ऐसी गाइडलाइंस हैं जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमें दी हैं कि हम इस बड़े रोग से बच सकें। मगर प्रभु के लोगों, उन गाइडलाइन को छोड़ते हुए परमेश्वर का वचन निर्गमन में बताता है कि जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं, तो वो हमारे बीच से रोगों को दूर कर देता है। परमेश्वर के लोगों, आज की शाम हमें उसकी इबादत करने की ज़रूरत है, उसकी आराधना करने की ज़रूरत है। और जब जब हम उसकी आराधना करेंगे, उसके साथ बने रहिए इबादत में और उसकी आराधना में, स्तुति के गीत गाइए, वचन को पढ़िए। हर शौहर अपनी मेम साहब के साथ और हर मेम साहब अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने वालिद के साथ बैठ के घरों में बैठ के इबादत करें। ये बहुत मुबारक समय है, ये बहुत अच्छा समय है कि हमें मौका दिया है खुदा ने और परमेश्वर ने कि हम
परिवार के साथ मिलके, अपने लोगों के साथ मिलके उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हमें जो कुछ भी आता है, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी तोड़ा दिया है, उसके साथ मिलके अपने तन मन धन से परमेश्वर की इबादत करें और आराधना करें। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की इबादत करना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना परमेश्वर के लोगों को हमारी रोजी रोटी और हमारे बीच से रोगों को दूर करेगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हम इस बड़ी बीमारी से बचे रहें, हमारा परिवार इस बड़ी बीमारी से बचा रहे, हमारा शहर इस बड़ी बीमारी से बचा रहे, हमारा देश इस बड़ी बीमारी से बचा रहे, तो हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम परिवार समेत, अपने लोगों समेत, अपनी हर एक चीज़ के साथ मिलके परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और देखिए परमेश्वर के लोगों, ये बड़ा रोग, ये बड़ी बीमारी या शैतान की कोई भी योजना हम पर गालिब नहीं होगी, क्योंकि हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो जीवित है। तो आइए मिलके, हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और उसके साथ निरंतर बने रहें। परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता 100वें अध्याय में लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। परमेश्वर के लोगों, लिखने वाला, भजन का लिखने वाला कहता है कि उसकी आराधना आनंद के साथ करो। तो हम सब मिलके परिवार समेत परमेश्वर की आराधना करें और आनंद के साथ करें। परमेश्वर के लोगों, जब जब हम उसकी आराधना करते हैं तो वचन बताता है वो बरकत देगा, वो आशीष देगा और हमारे बीच से सारे रोगों को दूर कर देगा। और आखिरी आयत में लिखा हुआ है, 5वीं आयत में, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु के लोगों, यदि हम इबादत करते हैं, यदि हम उसकी आराधना करते हैं, यदि हम स्तुति करते हैं, तो जो वचन लिखा है वो वचन बताता है कि वो सच्चा है और वो सिर्फ 1 साल या 2 साल या 5 साल के लिए नहीं है, या सिर्फ मेरे लिए नहीं है या मेरी मेम साहब के लिए नहीं है। वो कहता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सच्चाई हमारे लिए बनेगी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे, बरकत दे और हम सब मिलके उसकी इबादत में निरंतर लगे रहें, उसकी आराधना में निरंतर लगे रहें। और देखिए वो हमें कैसे बरकत और आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आप सभी को आशीष दे। आमीन।